अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुशामदीद। साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद हाउस अरेस्ट उनको कर लिया गया है या नहीं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि एक यूट्यूबर आदिल राजा के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको यूके में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके अकाउंट से क्या-क्या चीज़ें बरामद हुई, कितनी अमाउंट बरामद हुई है, आज के इस प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। आपने देखा होगा कि कल सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और इस हवाले से मुझसे भी काफ़ी सारे लोगों ने राब्ता किया और ये कन्फर्म करने की कोशिश की कि क्या आप ये इस खबर के हवाले से कोई इस पे बता सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जनरल फैज़ हमीद को क्या वाक़ई हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या नहीं? तो इस हवाले से जो मैंने है मुख्तलिफ ज़राए से बात की है, मैंने कोशिश की कि इनकी जो फैमिली है जनरल फैज़ हमीद की, उनसे भी बात करके ये कन्फर्म कर सकूँ। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुख्तलिफ ज़राए से मैंने बात की है, उन्होंने ये जो है मुझे इस बात से कन्फर्म किया है कि जनरल फैज़ हमीद को कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, ना ही इस हवाले से कोई अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है इस तरह की। तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी, ये दुरुस्त नहीं है। मैंने फिर ये जो सोर्स से कंफर्म करने के बाद दूसरे सोर्स से भी ये कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या वाक़ई जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार हाउस अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया। तो मुझे दूसरे सोर्स से भी यही खबर मिली कि उनको कोई इस तरह की कोई जो है अपडेट नहीं है, जनरल फैज़ हमीद को कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। फिर मैंने कोशिश की कि जनरल फैज़ हमीद के जो फैमिली से भी ये कंफर्म करने की कोशिश करूँ, और इस हवाले से मैंने जनरल फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ़ हमीद, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, उनको मैसेजेस भी किए और कॉल भी की, लेकिन वो जो है वो काफ़ी अरसे से अब फ़ोन कॉल्स वगैरह अटेंड करना उन्होंने बंद कर दिया है। तो वहाँ से जो फैमिली ज़राए हैं उनसे तो ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ हैं उनसे मैंने ये कंफर्म किया है कि जनरल फैज़ हमीद इस हवाले से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट किया गया है। जनरल फैज़ हमीद के हाउस अरेस्ट करने के हवाले से या गिरफ्तारी के हवाले से ये जो खबरें हैं, इसके अगर मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ कि ये भी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवाले से ये दावा किया जाता था कि ये जो 9 मई को सानिया जो अटैक किया गया था, कोर कमांडर हाउस है, जीएचक्यू है या दीगर जो मिलिट्री की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर, तो जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जा रहा था कि उनका भी हाथ शामिल है। जो मुख्तलिफ जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी जो है वो घरों के और जो एड्रेसेस और इस तरह के नाम दिए गए और एड्रेसेस दिए गए। तो ये तो कोई कंफर्म नहीं हो सकी थी कि क्या वाक़ई जनरल फैज़ हमीद ये जो 9 मई का वाक़या है उसमें जो इन्वॉल्व हैं या नहीं। लेकिन इस हवाले से जो आपने देखा होगा कि जो साबिक पीटीआई के वज़ीर थे फैसल वाडा, उन्होंने ये दावा किया था कि फैज़ हमीद के हवाले से जो उन्होंने तो बेगैरत तक का नाम जो लफ्ज़ है वो यूज़ किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में ये भी दावा किया था कि ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी है इमरान खान और बुशरा बीबी की, या जो एनसीए डील है 190 मिलियन पाउंड की, उसमें जनरल फैज़ हमीद ही ने जो है जितने भी वज़रा थे इमरान खान की कैबिनेट के, उन तमाम को टेलीफ़ोन कॉल्स करके ये कहा कि आपने ये जो है वो कैबिनेट से अप्रूव करानी है डील का, ये जो भी इसका वो बनाया गया था। तो उसके उसके इवज़ जो है ये फैसल वाडा ने ये दावा किया था कि 4 से 5 अरब रुपए की किकबैक्स ली थी फैज़ हमीद ने। उस हवाले से भी मैंने पहले कोशिश की थी कि जनरल फैज़ हमीद की फैमिली से राब्ता कर सकूँ, लेकिन अभी तक ये जो किकबैक्स के हवाले से 4 से 5 अरब रुपए की किकबैक्स का वो जो किया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया फैसल वाडा की तरफ से, वो अभी तक जनरल फैज़ हमीद या उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिबटल नहीं आया। ना ही फैसल वाडा का ये जो दावा है उसका कोई की तरदीद की गई है अभी तक। तो आने वाले दिनों में जो है वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अगर कोई अपडेट होती है वो भी आपको इंशाल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल जनरल फैज़ हमीद की ये जो खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है या नज़रबंद किया गया है घर में, तो ये जो है वो दुरुस्त खबरें नहीं हैं। अब बात करते हैं, ये जो कल से आपने देखा कि एक यूट्यूबर आदिल राजा के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो आदिल राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है यूके में, तो इस हवाले से रात को ही मैंने कोशिश की थी कंफर्म करने की, और रात को कंफर्म नहीं हो सका। फिर मैंने दिन को जो जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं लंदन में यूके में मुर्तज़ा अली शाह, उनसे कंफर्म करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज़ हैं उनसे बात करके ये कंफर्म किया है, जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज़ हैं कि आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया।
जो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि आदिल राजा का जो आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले इनका जो यूट्यूब का अकाउंट था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बंद कर दिया था या ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद ये भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है कि जो इनके अकाउंट है उससे 1.6 मिलियन डॉलर एक खतीर रकम जो है वो भी इनके अकाउंट से बरामद हुई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सीज कर दी है। ये जो आदिल राजा की एक्टिविज्म थी, आपने देखा कि पिछले चंद महीने से वो बहुत ज्यादा एक्टिवली स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसके साथ साथ हुकूमत के खिलाफ भी मिलाइन कर रहे थे, और इमरान खान के हवाले से ये भी उन्होंने दावा किया था कि फौज के अंदर बगावत हो सकती है। खामोश मुजाहिदीन जो है वो तैयार बैठे हैं बगावत करने के हवाले से। इमरान खान के साथ उनकी इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी जो फौजी कमांड है उसको डिसोबे कर सकते हैं। तो ये इस हवाले से जितनी भी आपने देखा कि ये प्रोपेगेंडा जो और उसके साथ साथ जो कंस्पिरेसी थ्योरीज वो फैलाते रहे हैं, उसकी जितनी ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई है उन्होंने, उसके उसी हिसाब से ही उनकी जो रीच है यूट्यूब के ऊपर वो भी बढ़ी है। तो उस हवाले से जो मुख्तलिफ मेरी ज़राए से बात हुई वो कहते हैं कि ये जो इनके सिर्फ यूट्यूब की जो अर्निंग है वो 1.6 मिलियन डॉलर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्रीज की है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि जितना आप ज़्यादा झूठ बोलें, ये ना ही जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ इनकी मोहब्बत है और ना ही किसी जो है वो मुल्क के हवाले से या वो एक रूल ऑफ लॉ या फिर सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए वो कर रहे थे। ये पैसा बोलता है। जितना ज़्यादा आप झूठ बोलेंगे, जितनी ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज आप फैलाएंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको देखेंगे और उसी हिसाब से ही जो है वो आप पैसा कमाएंगे। तो ये सब कुछ जो है ये झूठ ना इमरान खान की मोहब्बत में बोला गया है और ना ही जो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, बल्कि ये पैसों के लिए बोला गया। तो मेरी मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे ये भी ज़राए ये भी दावा करते हैं कि ये सिर्फ आदिल राजा ही नहीं बल्कि उनके साथ एक और कोई यूट्यूबर हैं हैदर मेहदी, उनके हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेने जा रही है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में शायद उनका भी कोई यूट्यूब चैनल जो है वो गवर्नमेंट को ब्लॉक कर सकती है, और इस हवाले से भी बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके साथ आपने देखा है कि जो मुख्तलिफ आपने देखा कि सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब और उसके साथ साथ मुईद पीरज़ादा, उनके खिलाफ जो है वो उसके साथ वजाहत खान, इनके खिलाफ तो पहले ही पर्चे दर्ज किए गए थे इस्लामाबाद में। अब आज की जो खबर है कि साबिर शाकिर और इस तरह के जो मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं जो बाहर बैठ के हुकूमत ये समझती है कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी जो चाराजोई है वो अमल में लाई जा रही है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी का काम हमेशा फैक्ट्स को रिपोर्ट करना होता है, बल्कि ये जो एक्टिविज़्म के हवाले से ये सहाफ़ी का काम नहीं है कि किसी सियासी जमात के हवाले से आप जो है वो एक्टिविज़्म करें, उनके हक़ में प्रोपेगेंडा करें, या फिर जो है वो इस तरह की बगावत के हवाले से भी आपने देखा 9 मई के हवाले से ये जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं सहाफ़ियों के ऊपर, ये मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सहाफ़त के या बेसिक एथिक्स हैं, वो उससे कभी भी आप जो है ये मुतसादिम हैं। ये इस तरह का अगर कोई सहाफ़ी काम करता है तो हमें बतौर सहाफ़ी अपनी जो रिपोर्ट्स है, जो फैक्ट्स हैं, उनको रिपोर्ट करने तक ही जो है वो रहना चाहिए, बजाय इसके कि किसी सियासी जमात का माउथपीस बन के वो करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।